लेकिन मेंस के लिए तैयारी तगड़ी रखनी पड़ेगी, सबसे तगड़ी और सबसे डिफरेंट। समझ रहे हो? तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आइए बढ़िया होंगे भाई। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे जैसे जो बच्चे हैं जिनका फर्स्ट एग्ज़ाम है, यानी जो फर्स्ट बार रीट देंगे, आज उनके लिए ये वीडियो है, काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है भाई, और एक दूसरे के अपने दोस्त के साथ शेयर करनी है भाई। जैसा कि आपको पता है, रीट का नोटिफिकेशन आ गया है। जनवरी में एग्ज़ाम है, जनवरी 2025, यानी मोटे तौर पे मान के चलें तो भाई हमारे पास बच रहे हैं 3 महीने, और भी 3 महीने में हमें प्री निकालना है भाई। तो भाई ये बात है, जैसे भाई मैं खुद हूँ, मैं फर्स्ट बार रीट दूंगा, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं, कमेंट करते रहते हैं वो रेगुलरली, तो वो भी बोलते हैं कि भाई हमारा फर्स्ट एग्ज़ाम है। तो भाई एक्चुअली होता क्या है, जिन बच्चों का फर्स्ट एग्ज़ाम होता है उनमें थोड़ा सा एक डर का सा माहौल होता है। वो इसलिए होता है कि यार उनके माइंड में एक थॉट्स आते हैं कि भाई जो पुराने बच्चे हैं, जो काफ़ी सालों से तैयारी कर रहे हैं टीचर की, तो वो हम उनसे आगे कैसे निकलेंगे, पहले तो उनका सिलेक्शन होगा। लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि यार देखो, हम ये चीज़ मान रहे हैं कि हम उनसे पीछे हैं, क्योंकि भाई वो जो चीज़ें हम अब पढ़ेंगे वो पहले ही पढ़ चुके हैं। ये चीज़ तो है, ये चीज़ तो मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ। बाकी ये नहीं है कि हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते भाई। हम मेहनत करेंगे, वो भी वही चीज़ें पढ़ रहे हैं जो हम चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है? तो भाई हम उनके बराबर इजीली पहुंच जाएंगे। अब भाई दूसरी बात यह है कि भाई अब जो पुराने बंदे होते हैं ना, उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन जाता है डाउन। वो इसलिए क्योंकि यार पहले एग्ज़ाम दिया उन्होंने, नहीं हुआ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो गया, ठीक है? तो फिर एग्ज़ाम दिया, फिर नहीं हुआ, फिर लो हो गया, तो उनका जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो घट जाता है। और जो ऐसे में भाई नए बच्चे होते हैं, उनमें एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है, और एक अलग ही डेडिकेशन के साथ वो तैयारी करते हैं। उनका एक ही पर्पस होता है कि भाई फर्स्ट में ही क्रैक करना है, हो ना हो वो बात अलग होती है, लेकिन उनका एक अलग डेडिकेशन होता है, और वो डेडिकेशन नए बच्चों में मिलता है जिनकी फर्स्ट में होती है, जिनकी फर्स्ट भर्ती होती है। तो भाई ये चीज़ें हैं। और भाई एक और बात, जो भाई नए बंदे होते हैं ना, जो नए बच्चे होते हैं, उनकी जो माइंड की जो शार्पनेस होती है ना, बहुत तगड़ी होती है। और जो पुराने बंदे होते हैं उनकी माइंड की शार्पनेस घटती जाती है उम्र के साथ, ठीक है? और जो नए आते हैं उनकी शार्पनेस बहुत तगड़ी होती है, कैचिंग पावर बहुत तगड़ी होती है। तो इस वजह से हमें भाई बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो फर्स्ट में ही रीट क्रैक किया है, उन्होंने फर्स्ट भर्ती में क्रैक किया है, ठीक है? एक दोस्त था मेरा यहाँ का, तो उन्होंने वो पहला पुलिस में लगा था, और फिर उन्होंने फर्स्ट एग्ज़ाम दिया रीट का, तुरंत रीट क्लियर कर दिया। फिर उसने भाई पुलिस की जॉब थी वो ड्रॉप करके फिर टीचर में वो आ गया सीधा। तो भाई यही चीज़ें हैं, हमें डरना नहीं है कि भाई पुराने बंदों से डर रहे हैं हम, ये चीज़ें, ठीक है? तो आगे बात करते हैं कि भाई अब हमें स्टडी कैसे करनी है। तो भाई स्टडी का सबसे अच्छा रूल ये है कि भाई आपने किसी न किसी कोचिंग वगैरह में अध्ययन किया होगा, या फिर ऑनलाइन आपने कोर्स ले रखा होगा, जो भी, उसे एक बार आप अच्छे से पढ़ लें, ठीक है? एक बार आप उसे अच्छे से पढ़ लें, फिर उसके बाद उनमें से हमें शॉर्ट नोट तैयार करने हैं। शॉर्ट नोट समझ रहे हो आप? जो चीज़ें किसी टीचर ने एक क्लास में 3 पन्ने में लिखवाई हैं, अब उनमें से हमें इस तरीके से मटेरियल तैयार करना है कि वो 3 पन्नों की चीज़ें आधे या 1 पन्ने में आ जाए। समझ रहे हो? यानी शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं, क्योंकि जब एग्ज़ाम के टाइम पे हमें रिवाइज़ करना होता है पूरा सब्जेक्ट, तो ऐसे में हम पूरा सब्जेक्ट मोटे मोटे रजिस्टर होते हैं नहीं कर पाएंगे, तो वो जो शॉर्ट नोट होंगे वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे हमारे लिए उसी टाइम में, ठीक है? तो ये सबसे अच्छा तरीका है शॉर्ट नोट तैयार करने का, ये ज़रूरी है। और भी मैं आप सबसे बोलना चाहता हूँ, ये आप ज़रूर कीजिए। और भी शॉर्ट नोट तैयार हो गए, तो भाई अगली बात ये है कि भाई मान लो आपको कोई फ्रेंड होगा जो 18 घंटे पढ़ रहा होगा, 15 घंटे पढ़ रहा होगा, 16 घंटे भी पढ़ रहा होगा। सही बता रहा हूँ मैं, पढ़ रहे होंगे, कन्फर्म लिख के ले लो। जो आपके दोस्त होंगे, क्लोज फ्रेंड होंगे जो भी, और आपकी नज़रों में होंगे वो कि हाँ यार वो 15 घंटे पढ़ रहा है, 16 घंटे पढ़ रहा है। अब आपके माइंड में टेंशन,
ये टेंशन का कीड़ा घुसेगा भाई। अब आपके माइंड में आप अकेले बैठे हो, सोच रहे हो कि यार मैं तो 6 घंटे ही पढ़ रहा हूँ, आकाश तो 18 घंटे पढ़ रहा है, इसका सिलेक्शन होगा भाई, हमारा तो नहीं होगा। तो भाई अब आपके माइंड में एक थॉट बन गया कि भाई वो 16 घंटे पढ़ रहा है, मैं 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो उसका होगा, मेरा नहीं होगा। पर ये बात बिल्कुल गलत है भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैंने बहुत से लड़कों को देखा है, ऐसे ऐसे लड़के देखे हैं जिन्होंने टॉप किया है और 6-6, 7-7, 8-8 घंटे पढ़ते थे, लेकिन वो कंटिन्यू पढ़ा करते थे। ऐसा नहीं है कि भाई ड्रॉप कर दिया बीच में। तो भाई ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो 18 घंटे पढ़ रहा है वही सिलेक्शन लेगा। आप 8 घंटे पढ़ रहे हो तो आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है भाई। आप 8 घंटे में भी सिलेक्शन ले सकते हैं, बस अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस रखना है और डेडिकेशन के साथ स्टडी करनी है, और कुछ नहीं है। रीड हो जाएगा सबका, प्री सबका क्लियर हो जाएगा। जिसने भी मन लगा के 1 महीना पढ़ लिया, प्री उसका भी हो जाएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। लेकिन मेंस के लिए तैयारी तगड़ी रखनी पड़ेगी, सबसे तगड़ी और सबसे डिफरेंट, समझ रहे हो। एक तो सबसे यूनिक और सबसे तगड़ी, सबसे अलग। तो भाई बाकी वीडियो भाई आज बस इसीलिए मैं वीडियो बना दिया, क्योंकि यार बहुत सारे बच्चे होते हैं जो डरते हैं, अपने फर्स्ट अटैम्प्ट से डरते हैं कि भाई हम तो पहली बार दे रहे हैं, हमारा कैसे होगा, ठीक है। इसी टॉपिक पे आज ये वीडियो मैंने बनाया इसी वजह से। बाकी भाई आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर कल नए वीडियो में, ठीक है। तो भाई अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कोई फोर्स वाली बात है नहीं है, मन कर रहा हो तो कर लेना, नहीं तो भाई ऐसे ही देख के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो कुछ बातें आपको सीखने को मिलेंगी, कुछ मुझे आपसे सीखने के लिए मिलेंगी। भाई मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, नहीं यार, मैं भी आपकी तरह ही हूँ। बाकी बस डिफरेंट इतना है कि भाई मैं वो चीज़ें आपको वीडियो बना के मैं अपने सोशल मीडिया चैनल पे डाल देता हूँ, बस इतना हम में डिफरेंट है और कुछ नहीं है। बाकी भाई मिलते हैं फिर आपसे कल नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।